दिव्या, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन आर सम फिगर, इसमें सिंपल फिगर कौन सा है? सेकंड है, पहले क्वेश्चन में फर्स्ट है, सेकंड है और फिफ्थ है, फिफ्थ है। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी जिसमें एक बार पेन उठाना पड़ेगा। करवा दिए, फिर भी करा दे रहा हूँ, 2 मिनट की है, ठीक है। तो जिसमें आपको पेन एक बार उठाना पड़े और जहाँ से शुरू करें वही एंड पॉइंट हो, तो उसको सिंपल फिगर कहते हैं। वो क्रॉस भी नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं कि क्रॉस हो जाए, तो सिंपल नहीं माना जाएगा। क्या नाम बेटा आपका? रिया। तो सेकंड इसी में देखो, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व एक होता है सिंपल ओपन कर्व, और ये क्या होगा? सिंपल क्लोज्ड कर्व। जरा देखिए, क्या फर्स्ट हो सकता है? यस सर। सेकंड? यस सर। फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवंथ। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। यस। फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। नेक्स्ट इज पॉलीगन। पॉलीगन एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं, तो क्या फर्स्ट हो सकता है? यस सर। और सेकंड भी होगा। यस सर। और सर और कोई नहीं होगा? और कोई नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों में नंबर ऑफ साइड्स हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन बताइए। सर 2। इसके डायगोनल्स उसके अंदर लाई करते हो। यस सर। तो इसमें जो भी डायगोनल है तो वो इसके क्या अंदर लाई करेंगे? चेक करो, क्या ये वाला भी अंदर है और ये वाला भी अंदर है? यस सर। तो इसलिए ये कॉन्वेक्स पॉलीगन हुआ। फिर कॉनकेव पॉलीगन क्या हुआ? कॉनकेव पॉलीगन। रिया, इसमें जो फर्स्ट फिगर है इसका डायगोनल जो नॉन कंजिटिव साइड को मिलाने से बनता है, क्या वो इसके बाहर लाई कर रहा है? तो इसलिए ये कॉनकेव पॉलीगन हुआ। सेकंड देखिए, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन? सो A polygon with equal side and equal angle is called. Is a polygon with all sides equal and all angles, और उसके सभी एंगल्स क्या हो? इक्वल हो, तो उसे रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। नेम अ रेगुलर पॉलीगन विथ 3 साइड्स। Equilateral triangle. तो रेगुलर पॉलीगन with 3 sides, that is equilateral triangle. इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री। अच्छा, रेगुलर पॉलीगन विथ 4 साइड्स बताइए। दैट इज स्क्वायर। ऑल साइड्स इक्वल है और ऑल एंगल्स कितने होंगे? बोलो। तो दैट इज 90 डिग्री। इसके ऑल एंगल 60 डिग्री होते हैं और इसके ऑल एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो दिस इज 90 डिग्री एंड 6। तो 6 वाला क्या होगा? रेगुलर हेक्सागन। ये देखो, अब ये रेगुलर हेक्सागन हो गया। इसका हर एंगल क्या हो सकता है आयुषी? 120। और सारी साइड्स इक्वल होंगी? यस सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, एक डाउट है। जो रेगुलर पॉलीगन है, तो आपने लिखा है रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? रेगुलर पॉलीगन इज अ फिगर विद ऑल साइड्स। सही है, लिख सकते हैं। पॉलीगन के कई प्रकार हैं, उनमें से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसा फिगर भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ सम ऑफ मीजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। सम ऑफ मीजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। देखिए नाउ, जैसे हमारे पास एक ऐसा फिगर है, ये लाइन ऐसे और ये लाइन को ऐसे बढ़ा दो और ये लाइन ऐसे, तो ये जो बाहर के एंगल पड़ते हैं इनको क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल। जैसे ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ और ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। बोलो, ये बात सही है? यस सर।
अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि मान लो ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, सही है, ए बी सी और डी ई एफ। तो क्या समीर आपको ए बी और सी का मेजर चाहिए? यस सर। और बात समझ आई? अच्छा, ये मुझे बताओ कि ए प्लस डी कितना है? ए प्लस डी सर 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री है, दैट इज दीज आर, ये क्या है, लीनियर पेयर। मतलब एक लाइन पे अगर दो एंगल होते हैं तो उन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ए प्लस डी कितना हुआ? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अच्छा, बी बताओ, बी प्लस सी कितना हुआ? 180 डिग्री। वो भी 180 डिग्री हुआ। ऐसा लीनियर पेयर की वजह से हुआ क्योंकि एक लाइन पे ही है कि नहीं दोनों, यस सर। और ये भी लीनियर पेयर। और ये मुझे बताओ सी और प्लस एफ कितना हुआ? 180 डिग्री। क्या ये भी लीनियर पेयर हुआ? यस सर। अच्छा, लीनियर पेयर। तो अब इन तीनों को जोड़ दो, लेफ्ट को लेफ्ट वाले सारे जोड़ दो, राइट को राइट वाले। अगर इक्वल में इक्वल जोड़ोगे तो सब कुछ इक्वल आएगा कि नहीं? जरा जोड़ो, ए प्लस बी प्लस सी सबको जोड़ रहे हैं, ठीक है? तो बोलो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी और फिर क्या आएगा? बी प्लस ई प्लस एफ। और बोलो 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना होता है? कितने बार 180? 3 बार। तो 18 3 जा 54। यस सर। तो 540। क्या आयुषी आप मुझे बता सकती हैं एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एफ कितना होगा? सर 540। हमें नहीं मालूम नहीं है, नहीं तो मैं पूछता नहीं। मतलब एक जैसे सर हाँ, सर n माइनस 2 and 280। वो मुझे मालूम नहीं। मान लो मैं आपसे कहूँ कि डी और ई और एफ की वैल्यू बताओ, सर 180 डिग्री। क्या मतलब इंटीरियर एंगल ट्रायंगल के किसी इंटीरियर एंगल का सम आपको पता है 180 डिग्री होता है? इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यस सर। यानी किसी ट्रायंगल के सभी सर इंटीरियर किसी भी पहले राइट एंगल। ये क्या चीज है? दिस इज ऑल द इंटीरियर एंगल्स। समझ आई बात? अगर आपको मैं बताऊं क्यों होता है आयुषी, तो ये देखो, ये मुझे बताओ, दो पैरेलल लाइन है। अच्छा, इसको 1 कहो, इसको 2 कहो और इसको 3। क्या तुम इस बात से एग्री करती हो कि जो 2 है वो 4 के इक्वल है? करेस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे दो लाइन होती है उसको ऐसे कट कर दें तो ये और ये एंगल इक्वल होता है क्या? ऐसा तुमने 8th में पढ़ा है कि नहीं? नो सर, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। होता है। अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। चलो कोई बात नहीं, फिर ऐसी स्थिति में हम आगे इसको देखेंगे। और तुम्हें ये बात भी नहीं पता है कि किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180। तो बोलो डी प्लस ई प्लस एफ क्या है यहाँ पे? 180। डी प्लस ई प्लस एफ इज 180 डिग्री। और इसका नाम क्या है रैयान? इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो क्या कहते हैं? इंटीरियर ट्रायंगल पे इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? एंगल प्रॉपर्टी। तो बोलो, क्या मैं इन तीनों की जगह 180 लिख दूं? यस सर। तो a प्लस बी प्लस सी और प्लस 180, तो ये कितना हो गया? 540। अब इस 180 को उधर ले जाओ तो क्या होगा बोलो? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 540 माइनस 180। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हुआ? सब्ट्रैक्ट करो, 540 में से 180 सब्ट्रैक्ट करो तो 6 आया, और यहाँ कितना आया? 360। तो जो ये बाहर वाले एंगल का सम है वो कितना हो जाएगा? 360। That is 360। तो अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा? द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री ऑफ ए ट्रायंगल इज 360 डिग्री। लिखो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 360 डिग्री। तो आपको ये करके दिखाना है कि इनका सम ये इतना पार्ट पोर्शन करना है। एक्सरसाइज मींस हाँ, सर आप हाँ बोलो। सर आप जो लिख रहे हैं अभी वो विजिबल नहीं है, धुंधला सा दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट रुको, फिर अभी मैं देखता हूँ, प्रॉपरली कर दूंगा। सही नहीं आ रहा ना? अभी कुछ आया ठीक? नहीं, लेकर वीडियो फिर इसका
सब बैक कैमरे से हो सकता है इसमें? यस कैसे बैक? एक मिनट रुको जरा। हाँ सर कर दो ना कैमरा। अब बैक कैमरे से ज़्यादा क्लियर आएगा। फोटो के बैक कैमरे लेंस के हिसाब से होगा सर, लेंस के हिसाब से। चलो सर कर्व कैसे इसको सर हल्का सा ऐसे कुछ क्लियर हुआ? क्लियर है, लेकिन आप कैमरा थोड़ा ऊपर कर दीजिए। कैमरा ऊपर कर दूँ? हुआ कुछ? थोड़ा तो आप ऊपर। उनका वो फोन ये ना। चलो अभी रुको। बताना। ठीक है चलो पेपर में दे देता हूँ, करो इसको। इसे समझो। यस सर एक और नाउ हमें ये प्रूव करना है कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स किसी क्वाड्रिलेटरल का, ये तो ट्रायंगल का देख लिया, बट हमारा चैप्टर कौन सा है बोलिए? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्वाड्रिलेटरल का देखें। सो देखो दैट इज क्वाड्रिलेटरल बनाओ और फिर उसका एक्सटीरियर एंगल बनाओ। तो जैसे ये हमने ये लाइन बढ़ाई, फिर ये लाइन बढ़ाई, फिर ये लाइन बढ़ाई और फिर ये लाइन, सब एक्सटीरियर हो गया। हर लाइन को बढ़ाते जा रहे हैं तो एक्सटीरियर एंगल आया। यस सर 1 2 3 अच्छा 4 ये चारों चलो। अच्छा ये बताओ किसी को, ऊपर होगा ना एक्सटीरियर। हाँ तो ये बताइए किसी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? सर n-2। चलो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़े दूसरे तरीके से देख रहे हैं। आप सही बता रहे हैं। ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में बदल लो। किससे बदल लीजिए? दो ट्रायंगल में। अच्छा मुझे क्या चाहिए बताओ? एंगल 1 चाहिए और साथ में क्या चाहिए? ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ABCD। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 3 4 5 6। कोई मुझे बताए कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 कितना है? सर ये ट्रायंगल है। 1 2 और 6 कितना है? सर 180। अच्छा ये मुझे बताओ 3 4 5 कितना है? 180। क्योंकि ये भी तो एक ट्रायंगल ही है। यस तो सर टोटल सम 3 4 5 ये भी 180 डिग्री हुआ। अब जरा इन दोनों को जोड़ दो। सर 360 1 एंगल 1 प्लस एंगल 3 या 2 लिख लो और फिर एंगल 3 लिख लो, क्योंकि सबको जोड़ना ही है ना, इसी तरफ लिखना है। फिर क्या लिखो? एंगल 4, फिर एंगल 5 और प्लस एंगल। अब उधर कितना लिखो जरा जोड़ो? 360 डिग्री है। एंगल 1 को क्या A लिख लो और 2 प्लस 3 को क्या लिख लो? यहाँ से देख के बताओ। अच्छा 4 को C और 5 प्लस 6 को क्या लिख लो? D। तो इनका सम क्या होता है? 360 डिग्री। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। इंटीरियर, पहले भी इंटीरियर का करना है, इसको हटा दो। तो अभी अब एक्सटीरियर का इसके बात करेंगे, लेकिन इंटीरियर का तो यही हुआ ना। ये भी आपसे करवाएंगे, ये नहीं कराएंगे। ये तो कर लोगे आयुष, ये सिंपल है ना। तो क्या लिखो? ये बोलो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये 360 डिग्री हुआ, ठीक है। अब जरा देखो, अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल और आ गया, A B C और D। अब यहाँ देख लो कि
इसको क्या ले लें 2 3 4 5 6 और 7 8, सही है। अच्छा हमें अब एक्सटीरियर एंगल चाहिए, एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्या आपको 1 और प्लस 4 और प्लस 6 और प्लस 8 चाहिए? देखो बाहर 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 बाहर, यही चाहिए कि नहीं? अच्छा ये कितना, यही तो पता करना है। मुझे बताओ 1 प्लस 2 कितना है? सर 180 डिग्री। 1 प्लस 2 180 डिग्री है, तो फिर मुझे बताओ 3 प्लस 4 कितना? 180 डिग्री। अच्छा 5 प्लस 6 कितना? 180 डिग्री। यहाँ देखो 5 प्लस 6 180 डिग्री है, तो 6 प्लस और ये 7 प्लस 8 180 डिग्री। 7 प्लस 8 180 डिग्री है। अब इन सबको जोड़ो तो 1 प्लस 2 प्लस 3, यही सब जोड़ना है कि नहीं? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, और इस साइड कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। ये मुझे बताओ कि 2 3 5 और 7 का सम कितना है? इंटीरियर एंगल का सर वो वापस बता सकते हो? इन सबको जोड़ दिया, इधर इधर इनको जोड़ा और इधर इधर इनको जोड़ा। 360 नहीं आएगा, ये कितना आएगा? 720, 4 बार आ गया ना। 180 180 180 180 कितना आ गया? 720। इन सबको जोड़ दिया सबको, ठीक है कि नहीं? अब ऐसे देखो कि 10 इज इक्वल टू 10 और 5 इज इक्वल टू 5, लेकिन अगर जोड़ दो तो भी क्या ये इक्वल होंगे? 15 हो जाएगा। तो अगर इक्वल में इक्वल जोड़ा जाए तो क्या चीजें इक्वल आती हैं? तो इसीलिए हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब जरा देखो, मुझे ये बताओ कि एंगल 2 प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 5 का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्योंकि ये भी तो इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हुई ना, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मैं 2 3 5 इन सब की वैल्यू क्या डाल दूं बताओ? 2 3 और 5 और 7 की क्या वैल्यू डाल दूं? 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 को एक तरफ लिखो और 2 प्लस 3 प्लस 5 और 7 इज इक्वल टू 720 डिग्री है। अब क्या सर मैं ये वाला समझ में नहीं आया। हाँ देखो 2 3 5 और 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 3 5 और 7 को, या तो मुझे बताओ कि एंगल 1 और प्लस एंगल 2 कितना है? 180 डिग्री है। यस सर। तो एंगल 1 को क्या लिख सकते हो? एंगल 180 माइनस 2 लिख सकते हो, यस सर। सही है। ये समझ में आया कि नहीं? 1 को क्या लिख सकते हो? 180 में से 2 घटा दो, जो बच जाए वही है। इतना समझ में आया? तो फिर हम इसे क्यों लिखें? 1 की जगह बोलो आयुषी क्या लिखें? 180 माइनस 2, क्योंकि दोनों का सम क्या है? 180। तो 1 कितना हुआ? 180 नहीं, फिर 2 घटे जाना तभी तो 1 की वैल्यू आएगी। 180 माइनस 2। फिर से समझो, मान लीजिए 2 एंगल हैं और मुझे 1 चाहिए, ये 120 डिग्री है, तो बोलो ये एंगल कितना हुआ? क्या 180 माइनस 120 नहीं हुआ? तो 60 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसी तरीके से 1 चाहिए तो तुम क्या लिख लो यहाँ पे? 180 माइनस एंगल 2, सही है। और ऐसा हम लिख सकते हैं, चलो कुछ और तरीके से देखा जाए, इतनी बात हो गई। नाउ अब देखिए कि हमको 1 4 5 और हमको कौन कौन चाहिए? 1 4 6 और 8 चाहिए। तो हमने आपको क्या बताया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है? 180 डिग्री। 3 प्लस 4 कितना है? 180 डिग्री। और 5 प्लस 6 कितना है? 180 डिग्री। और 7 प्लस 8 180 डिग्री। और अगर इक्वल में इक्वल जोड़ दिया जाए तो क्या इक्वल आते हैं? तो मैं बाहर बाहर वाले एंगल पहले लिख लेता हूँ। 1 प्लस 4 प्लस 6 और प्लस 8, और फिर अंदर अंदर वाले लिखे हैं। कौन कौन से बचे हैं? क्या 2 बचा है और 3 बचा है, और देखो 5 और 7 सारे लिख लिए, और उस साइड क्या 720 लिख लें। और इन चारों का सम मैंने ऊपर क्या लिखा है बताओ? दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मुझे क्या लिखना चाहिए?
360 कोऑर्डिनेटर का सम, तो इन सब की जगह 360 लिख रहे हैं। और यानी तो 1 + 4 + 6 और +8 दैट इज इक्वल्स प्लस 360 डिग्री, इट इज इक्वल्स टू 720। तो बोलो 1 + 4 + 6 + 8 कितना हुआ? 720 - 360। तो 1 + 4 + 6 और +8 इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। बोलो बात समझ आ गई? तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए कोऑर्डिनेटर, पहले इसको ऐसे करो, फिर जो देवव्रत ने फार्मूला बताया था वो मैं बताऊंगा। एक फार्मूला भी है, सो दैट आई विल टेल यू लेटर, पर पहले मैनुअली करना हमें आना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो ये क्या बोलो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ quadrilateral is 360 डिग्री। अच्छा, अभी आपको सिर्फ इतना करना है, ये इतना करना है, ये अगले पेज में करना है। पहले ये करो, सर एक बार रिवाइज करें। ये वाला करो रिवाइज, इंटीरियर एंगल करो। हाँ, यही प्रूव करना। कुछ नहीं, आपका चैप्टर कोऑर्डिनेटर का कोऑर्डिनेटर सर साइड वाला से कंफ्यूज कर रहा है। हाँ, वो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, वो 7th में था। इसमें पूछना तो बोलो, है बड़ा आसान। हाँ सर है। ट्रिक्स हार होना चाहिए। वो तो सही कराएंगे, लेकिन चीजें जस्टिफाई होनी चाहिए ना, माइंड के होता है। चलो, यही करना बेटा, इतना करके दे दो, फिर दूसरी पर्ची लेना, फिर से देखना कॉपी में, तब करना, बाद में फिर से रिफर करना। नहीं दिखा तो सर डायग्राम बनाना है। हाँ, अब मैं हटा दूँ? यस सर। 2 मिनट सर, 2 मिनट रिवाइज करें। सर डायग्राम बनाना है क्या? डायग्राम तो बनाना है। ये नीचे का हटा दें? सर इसलिए सर Prove that sum of interior angle of a quadrilateral is 360 degree. Prove that sum of interior angles of quadrilateral is 360 degree. इधर से तो आप कहीं बैठ जाओ, देखो इधर भी बैठ सकते हो, पीछे बैठ जाओ, देखो उठ के देखो एक बार, जहाँ सही हो वहीं बैठो। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, अगर मान लो ये दो फार्मूले हैं, या आपको अपनी कॉपी में लिख लेने चाहिए। नाउ इसी पे आपका चैप्टर चलेगा। सम ऑफ, जमा करिए समीर। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल्स टू n-2 into 180 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल फिर क्या हो जाएगा बताओ? क्योंकि वहां n की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है ट्राइंगल में। तो 3 - 2 into 180 करके देखो जरा, कितना आ जाएगा? 1। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या 180 होता है? इससे प्रूव हो गया। क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल रिया क्या होता है? तो हम इसमें रख के देखें क्या 360 आता है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो वहाँ इनकी वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, तो फिर क्या आना चाहिए बताओ, रखो इसमें। 4 - 2 into 180 degree. 4 - 2 into 180 डिग्री, 2 so that is 2 into 180 degree. 180 डिग्री। तो कितना आ गया? 360 degree. इतनी बात समझ आ गई? ये जैसे मैंने यूज किया है कि ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180,
क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री हो गया, और 360 है और अंदर में कितने एंगल होंगे? 4 एंगल होंगे। अगर चारों इक्वल एंगल हुए तो एक एंगल कितने का हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि चारों एंगल अगर इक्वल हो गए। ये फार्मूला देखो आयुषी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? n-2 इंटू 180, और मान लो 3 साइड्स हैं तो 3 - 2 इंटू 180 करोगी? 3 - 2 क्या 1 होता है? तो 1 इंटू 180, तो ट्रायंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 हुआ। क्वाड्रिलेटरल का देखो 4 साइड्स होती हैं तो 4 - 2 इंटू 180, 4 - 2 क्या हुआ? 2 इंटू 180। तो जितने साइड्स होंगे उतना n की वैल्यू, वही n की वैल्यू है। अगर मान लो ऐसे में ये रेगुलर ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, तो हर एंगल फिर कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड कर दो, 60 हुआ। और अगर ये इसके सबका सम कितना है? 360 है, और मान लो 4 एंगल है और सब इक्वल है, तो इसे मुझे कितने डिवाइड कर देना चाहिए? 4 से कर देना, तो एक एक एंगल 90 आएगा कि नहीं? Yes, sir. और इस ट्रायंगल का सब मिला के अंदर का एंगल 180 है, और टोटल एंगल कितने हैं? 3 तो एक कितना होगा? सर 60 समझ में आ गई बात? अब जैसे मैंने एक ट्रायंगल का एक क्वाड्रिलेटरल का इस फार्मूले से निकाला है, तो फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन एंड ऑक्टागन। 4 आपको निकालना है, पेंटागन, एंड आल्सो फाइंड द एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन ऑल द केसेस विल बी 360 डिग्री ओनली। सर हम ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ सर क्या पेंटागन इज 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल ये सब ऐसे डायरेक्ट इसको- सर। हाँ सर इसको सर एक बार और समझो। समझो। सर n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू, मान लो अगर ट्रायंगल है तो n की वैल्यू 3 रखना, और अगर क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होती हैं? 4 तो 4 रख देना। तो पेंटागन में 5, सम n इज नंबर ऑफ साइड्स। सर पेंटागन में 5 लिख देते n यहाँ क्या? हाँ, n इज क्या बोलो? नंबर ऑफ साइड्स। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड सम ऑफ, और एक्सटीरियर एंगल निकालना नहीं है, एक्सटीरियर एंगल को सिंपली 360 लिखना है। ये आपकी मेमोरी में डालने के लिए मुझे करना पड़ रहा है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ दैट इज पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन and octagon. Also find sum of exterior angle in each case. इस केस में सिंपली आपको लास्ट में यही लिखना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन ईच केस इज 360 डिग्री। इससे ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि सभी केस में एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? आपने 2 में तो देखा, ट्रायंगल में भी 360 था, क्वाड्रिलेटरल में भी 360 पाया गया। ऐसे बात है, सर सब में 360 होगा। सब में हैं। इसका एक 360। एंगल का भी पता नहीं कितनी होगी। एक एंगल नहीं बताना है, एक एंगल में जितनी साइड उतने डिवाइड कर दो तो एक एंगल आ जाएगा। सर वो जो सर जैसे आपने लिखा वो सब ऐसे ही अगली- बताना। ऐसे ही बताना जैसे वहाँ की। ठीक है, और ये सर- सब लिखा रहेगा आपकी सर मदद के लिए। इंटीरियर एंगल सबके निकालेंगे सर, लास्ट में लिख देना सम ऑफ हाँ यही एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑल कैसे पॉलीगॉन्स। 360। चलो एक बार से ये जो फाइंड सम ऑफ वाला एक बार से बोलो बोलो फिर से देखो, बोलो ऐसा लिखना कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, और फिर n इज इक्वल्स टू 5 लिख देना, और 5 की वैल्यू डाल देना, और फिर ऐसे ही हेक्सागन में n इज इक्वल्स टू 6 लिख देना। पेंटागन 5, हेक्सागन 6, हेप्टागन 7, हेप्टागन, हेप्टागन है ना, ऑक्टागन और ऑक्टागन